हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा मैथ्स का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार से है। 5 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है। तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। ओके, क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन है वह इस प्रकार से है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी 26। तो चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसको सीखते और समझते हैं। ओके, सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो भी चीज़ें दी हुई है उसको नोट डाउन कर लेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिया है। ओके, तो क्वेश्चन में सबसे पहली जो चीज़ दी हुई है वो दिया हुआ है संख्याओं की संख्या। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ संख्याएं बराबर दिया हुआ है कितना, 5। ठीक है, वहीं इन संख्याओं की औसत की बात करें तो कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ संख्याओं का औसत बराबर ये दिया हुआ है 18। ठीक है, वहीं इनमें से एक संख्या को हटाने के बाद जो नया औसत बनता है वो दिया हुआ है 16। तो इसको हम लिख सकते हैं नया औसत बराबर 16। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है इसकी बात करें तो हमें हटाई गई संख्या का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं हटाई गई संख्या का मान। ओके, ये हमको क्या करना है, फाइंड करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क। क्लियर इतना? ओके, अब आगे हम क्या करेंगे, तो हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, तो हम लोग मान लेते हैं, माना कि हटाई गई संख्या का मान x है, ये हम लोग मान लेते हैं। क्लियर है, माना कि हटाई गई संख्या का जो मान होगा वो x है। क्लियर इतना? ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, तो एक सूत्र की सहायता से हटाई गई संख्या के मान की गणना करेंगे। तो चलिए हटाई गई संख्या के मान की गणना करते हैं। ओके, यहाँ पर मैं सूत्र को लिख देता हूँ। सूत्र जो है वह इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा नया औसत, ये बराबर हो जाएगा प्रारंभिक औसत या संख्याओं का प्रारंभिक औसत। ठीक है, ये गुना हो जाएगा कुल संख्याओं से, कुल संख्याएं, कुल संख्या ऋण हो जाएगा हटाई गई संख्या के मान से। ओके, और बटे में क्या आ जाएगा, इसकी बात करें तो बटे में आ जाएगा हमारा कुल संख्या ऋण हटाई गई संख्या। ओके, अब इस सूत्र में सिंपल से हम लोग मान रख देते हैं। तो नए औसत की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे नया जो औसत है उसका मान दिया हुआ है क्वेश्चन में 16। प्रारंभिक औसत जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो दिया हुआ है 18, जिसका गुना हो जाएगा कुल संख्या से। तो कुल संख्या दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 और ये ऋण हो जाएगा हटाई गई संख्या के मान से, जो कि हमने माना है x। ठीक है, और बटे में क्या है, तो बटे में कुल संख्या, तो कुल संख्या बराबर है 5 ऋण हटाई गई संख्या। तो कितनी संख्या हटाई गई है, तो एक संख्या हटाई जा रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो क्या करेंगे, ये जो 5 ऋण 1 है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, यानी कि 16 के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने पर क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा 16 कोष्टक के अंदर गुने में 5 ऋण 1 बराबर इधर है 18 गुने में 5 ऋण x। ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 का गुना पहले हम लोग 5 से करेंगे, तो 16 पंचे कितना होता है, तो ये हो जाता है 80। उसके बाद ऋण का चिन्ह है तो यहाँ पर ऋण लगा देंगे। उसके बाद इस 16 का गुना करेंगे 1 से, तो यह आ जाएगा 16 एकम 16 यहाँ पर बराबर, और 18 और 5 का जब गुना करेंगे तो 18 पंचे कितना होता है, तो ये होता है 90। ऋण में क्या है, 1 है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 80 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बचेगा 64 64 बराबर में यहाँ पे क्या है, तो 90 ऋण 1 से। क्लियर है? अब आगे इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऋण 1 है इसका पक्षांतर करेंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। ठीक है, यानी कि 64 के साइड पे, और ये जो 64 है इसका पक्षांतर हम लोग करेंगे हमारे राइट हैंड साइड पे, यानी कि 90 के साइड पे। तो चलिए पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करने पर x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90
ऋण 64 हो जाएगा। ठीक है, एक्स जो है जब हमारे राइट हैंड साइड पे था तो ऋण में था, ऋण एक्स था, पक्षांतर करने पर वो एक्स हो जाएगा या धन एक्स हो जाएगा। वैसे ही इस 64 है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे धन 64 था, ठीक है, पक्षांतर करने पर वो ऋण 64 हो जाएगा। अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 90 में से हम 64 को माइनस करेंगे, तो 90 में से जब 64 को माइनस करेंगे तो मान कितना आएगा, तो ये आएगा 26। ठीक है, और यही हमारी इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एक्स हमने क्या माना था, तो हमने माना था कि माना की हटाई गई संख्या का मान क्या है, तो एक्स है, ये हमने माना था। तो एक्स बराबर यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 26 आ रहा है। क्लियर है, हटाई गई संख्या का मान कितना आ रहा है, तो 26 आ रहा है। अब चलिए बारी आती है ऑप्शंस की तरफ चलने की। ऑप्शंस की तरफ चलते हैं और देखते हैं कौन से वाले ऑप्शन में 26 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये है हटाई गई संख्या। क्लियर, ओके ओके। जब हम लोग ऑप्शंस की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं हमारे ऑप्शन नंबर डी में 26 दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 26। ठीक है, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाती है तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या का मान क्या होगा या कितना होगा, तो ये होगा 26। क्लियर, आशा करता हूँ आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है वह बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, तथा यह वीडियो जो है आप लोगों के लिए यूजफुल और हेल्पफुल साबित होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर, टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।